एंशियंट हिस्ट्री हम आर्कियोलॉजिकल वेस्ट पे बेस्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले एविडेंस मिलता है इंडिया में पैलियोलिथिक का, फिर मिलता है मेसोलिथिक का, फिर नियोलिथिक, ये आयरन एज हो गया, ये स्टोन एज हो गया। इसके बाद हमको चैल्कोलिथिक एविडेंस मिलता है, लिथिक। यही चैल्कोलिथिक एविडेंस जो वेस्टर्न इंडिया में इंडस नदी के पास ब्रॉन्ज एज में कन्वर्ट हो गया, ब्रॉन्ज एज में कन्वर्ट हो गया। और ये लोग एग्रीकल्चर थे, रूरल थे, ये लोग ट्रेडर्स एंड टाउन पीपल, अर्बन हो गए। ठीक है, यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया। ये अब यहाँ पे इंडिया में लगभग 1500 BC के बाद फिर ब्रॉन्ज एज का ख़त्म होने लगा। फिर हम एविडेंस में पाते हैं कि सेंट्रल एशिया से कुछ आर्यन पीपल्स, आर्यन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स वे इंडिया में इंटर करने लगे, जिनको वैदिक पीपल कहा गया। वैदिक एज, फिर नॉर्थ इंडिया में वैदिक एज का शुरुआत हो गया। ठीक है, यहीं साउथ इंडिया में उस समय हमको कंटिन्यूटी मिलता है पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक के बाद हमको जो कंटिन्यूटी मिलता है मेगालिथिक पीपल का, मेगालिथिक पीपल का हमको साउथ इंडिया में आती मिलता है। और ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल उड़ीसा रीजन में जो नियोलिथिक के बाद चैल्कोलिथिक के बाद जो ब्रॉन्ज एज वेस्टर्न एशिया में हो गया, वैदिक एज पंजाब रीजन और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न रीजन है। फिर ये जो चैल्कोलिथिक जो है ईस्टर्न इंडिया में आयरन एज के बाद आयरन एज में आता है, डेवलप होता है आयरन एज, और महाजनपद का राइज होता है। आयरन एज आता है और महाजनपद, जनपद और महाजनपद और मौर्य। यहाँ पे तो इंडिया के तीनों रीजन में डिफरेंट प्रोग्रेस हुआ है। वेस्ट एशिया में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, गंगेटिक रीजन में, फिर ईस्टर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक में कन्वर्ट हो गया है। तो मेगालिथिक पीपल के बारे में थोड़ा सा देख लें। मेगालिथिक पीपल जो होते थे, इनका मतलब इनके बारे में हम ज़्यादा पता नहीं, इनके बस ब्यूरियल साइट के बारे में हमको मिला है। मेगालिथिक जो है इनका ब्यूरियल साइट है। तो ये लोग कहते थे इनका जो ब्यूरियल साइट होता, इसको बड़े बड़े चट्टानों से घेर के रखते थे। बड़े बड़े चट्टानों से इनका मेगालिथिक ब्यूरियल जो है घिरा रहता था, डिमार्केट रखते थे अपने ब्यूरियल्स को। बड़े बड़े चट्टानों से इनका जो ब्यूरियल्स है वो घिरा रहता था। तो इसी इन्हीं के कुछ अगर बेसिक फीचर्स अगर हम देखें तो ये जो चट्टान होता था, ये जो चट्टान होता था, इनको कहते थे मेनहिर। ठीक है, कई जगह हमको एक ही चट्टान मिला है। नीचे ब्यूरियल है, ब्यूरियल के ऊपर एक चट्टान मिला है, इसको मेनहिर कहते थे। और कई बार इस मेनहिर के ऊपर हम पाते हैं कि रॉक को इस तरह से रख दिया, इसको कहते हैं कैप स्टोन। मतलब स्टोन का कैप बना के इस तरह से भी पाया गया। तो ये ब्यूरियल साइट हमको कई जगह साउथ में देखने को मिला है, जैसे हलूर, पिकलीहाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, नागार्जुन कोंडा, आदिचनल्लूर, ये सभी जगह हो गए। अब यहाँ पे हमको जो ब्यूरियल्स है, जब ब्यूरियल्स हम देखते हैं, इनके ब्यूरियल्स को देखते हैं, तो उसमें हमको जो गुड्स पाया गया है, ग्रेव गुड्स जो पाया गया है, उससे कुछ पता लगता है कि इनका मटेरियल कल्चर कैसा था। ग्रेव गुड के अनुसार हमको इनके ग्रेव्स में जो गुड्स पाया गया, मतलब ये आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, मतलब और ये गुड्स को डेड पीपल के साथ बड़ी करते थे, ताकि इनका विश्वास था कि इससे उन्हें जीवन के बाद कुछ सुविधा, आराम मिलेगा। ठीक है, तो इनका ब्लैक एंड रेड पॉटरी था, रेड पॉटरी। इसमें बहुत सारे आयरन आर्टिफैक्ट्स हैं। ये जो मेगालिथिक साउथ में एविडेंस हमको पूरे फर्स्ट मिलेनियम पूरा मिलता है, पूरा फर्स्ट मिलेनियम मिलता है, मतलब फर्स्ट सेंचुरी BC तक इनका एविडेंस मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इनका जो आर्टिफैक्ट्स हैं फर्स्ट मिलेनियम के लेटर पीरियड तक है, लेकिन यहाँ पे हमको अशोक या मौर्य का कोई भी इन्फ्लुएंस हमें अभी मेगालिथिक ब्यूरियल में नहीं मिला है। मौर्य का कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है,
क्यों, जबकि कर्नाटका में साउथ में मौर्य का एम्पायर के अंदर था, लेकिन फिर भी मौर्य का कोई भी एविडेंस यहाँ से नहीं मिला ब्यूरियल से। इनके आयरन मिलेट्स एंड राइस का कल्टीवेशन होता था, मिलेट्स, राइस, कॉटन, सिप, गोट। रोमन इंपीरियल काउंट भी मिला लेटर पीरियड में, जब रोमन पीरियड का शुरुआत हो गया था। रोमन इंपीरियल कॉइन्स मिलता है। यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में एक डिफरेंस है। साउथ इंडिया में रोमन इंपीरियल कॉइन्स मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपको कॉइन्स नहीं मिलता। नॉर्थ इंडिया जब भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे हमको रोमन्स कॉइन्स का एविडेंस नहीं मिलता है कुषाणों, क्योंकि कुषाण्स ने अपना कॉइन जारी किया था। कुषाण्स गोल्डन कॉइन्स, रोमन कॉइन्स को इमिटेट करके कुषाण्स ने अपना कॉइन्स से जनरेट किया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कल्चरल इन्फ्लुएंस है, रोमन्स का, ग्रीक्स का कल्चरल इन्फ्लुएंस है, लेकिन कॉइन्स यहाँ पे नहीं मिलता है। और साउथ में हमको इसका कॉइन्स मिलता है। इसके अलावा फिर हमको ग्रेव गुड्स में और मिलता है हमको यहाँ पे हॉर्स यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है। कैटल बोन मिलता है, हॉर्स और कैटल का बोन मिल रहा है। मेटल, बहुत सारे मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। इसमें आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका एविडेंस मिलता है हमको। ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैं। ऑर्नामेंट्स हो गया, जैसे आइवरी का भी ऑर्नामेंट्स है। बीट्स, ये हो गया ब्लैक एंड रेड पर, ये सब हो गया। तो इनका जो सेटलमेंट था, सेटलमेंट इम्पोर्टेंट है। जैसे साउथ में हमको मिलता है मस्की, नागार्जुन, गोड्डा, हलूर, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली, अधेचनलूर, ये सभी जगह हमको साउथ में मेघालय के ब्यूरल्स का 1000 BC से 100 BC तक इनका एविडेंस मिलता है।